जेडी वैंस का फ़ोन आया प्रधानमंत्री को कि भाई हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, बड़ा जवाब प्लान कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको मैसेज कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि वो हम 3 गुना बड़ा अटैक करेंगे अगर वो अटैक प्लान कर रहे हैं। तो इधर से गोली, उधर से गोली, इधर से गोला। तो वो उसकी झलक दिखती है उसमें कि पाकिस्तान कुछ सोच पाता। उसके पहले ही हमने वो जो बाद वाले की है ना, जहाँ पे हमने जो हमने रनवे तांडव जो किया है, जो उनके रनवेज और जिसको बाय द वे शहबाज शरीफ ने माना भी है एक जगह। वो गए कि मैं सुबह उठा और हम कुछ करते उसके पहले वो आर्मी चीफ साहब और उन्होंने बताया कि भाई हमारे एयरपोर्ट्स और रावलपिंडी पे यहाँ हमला हुआ है। माना है उन्होंने एयरपोर्ट्स और एयरफील्ड पे। तो उस पर जो है डीजीएमओ, फिर रात शाम को डीजीएमओ लगातार फ़ोन कर रहा था पाकिस्तान का, बट कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था इंडिया से। फिर ये हुआ कि हमारी हॉटलाइन भी ख़राब थी। हॉटलाइन फिक्स कराई गई, 1-1.5 घंटा में हॉटलाइन फिक्स हुई। तय हुआ 3:30 बजे बात होगी, जो अक्सर होती है। डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ इंडिया को, राजीव घई साहब, उनको सर कह करके संबोधित किया, बिकॉज राजीव घई उनसे सीनियर हैं। आर्मी का एक डिसिप्लिन है, पाकिस्तान के ही भले हैं। बोला कि सर, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि सर आपने बहुत ब्रह्मोस मार ली है, यू मस्ट बी सेटिस्फाइड नाउ। सो यहाँ पर ब्रह्मोस शायद प्रॉब्ली ओनली वंस मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्री कि आपने बहुत ब्रह्मोस मार लिए, अब आप सेटिस्फाइड हो गए। तो इट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान। और वही कि जब भी कोई कॉल इनिशिएट करता है तो वो पहले बोलता है, तो डीजीएमओ पाकिस्तान पहले बोले। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, इफ़ यू वांट, मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं, हम विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। आधा घंटा करीब वो बात चली एंड देन फिर मतलब पॉलिटिकल डिसीजन था, उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब सीज फायर किया जा सकता है। ड्रोन्स के बारे में पता चला, कम से कम 30 प्लेन्स, उन दोनों देशों का नाम नहीं लिया है, पर ये कहा है कि 2 मुल्कों से 30 प्लेन्स आए उस दौरान, जो ड्रोन्स लेकर के आए थे पाकिस्तान में। और वही ड्रोन्स जो आ रहे थे, जिनको जो हमारे लिए इजी टू हैंडल थे। ये बताया है आर्मी ने कि हम एक भी उनका मतलब एक आध शायद कहीं गिरा होगा ड्रोन, चाइना और टर्की का नाम लिए बिना। हाँ, नाम लिए बिना बुलाया, बट सबको समझ में आया। एक चीज, 30 प्लेन्स कैरिंग फुल ऑफ ड्रोन्स, टर्की और चाइना से। एक चीज और है, ये भी माना है, पहले भी बता दिया था वैसे, पर ये फिर से बताया है कि वो जो अपना उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान की एक मिसाइल सक्सेसफुली गिरी थी, जिसमें हमारा जो हॉस्पिटल था उस बेस का, उस हॉस्पिटल पे गिरी थी। तो अरे उन्होंने तो मिसाइल फेंक दिया था दिल्ली की तरफ। हाँ, ये भी बताया है, जो सिरसा के ऊपर हमने इंटरसेप्ट किया। नहीं तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते थे। मतलब अगर वो सीरियसली किसी खतरनाक चीज से लैस होता तो खैर बहुत ज्यादा, पर वो खुद में एक सिग्नल होता पाकिस्तान के लिए। हमने दिल्ली को अटैक कर दिया। हमने वैसे लाहौर, इस्लामाबाद सब जगहों पे अटैक किया है, कराची में भी किया है, रावलपिंडी एयरबेस। और बाय द वे ये भी बताया जनरली इस वाले में, ये हमारा जो ट्रायड है ना, हम तीनों ही सेनाएं न्यूक्लियर ट्रायड, न्यूक्लियर उसमें सक्षम है, थल सेना, वायुसेना एवं जल सेना। पर नेवी की बात कम होती है, बट इसमें यह भी बताया गया कि नेवी ने क्या किया हुआ था, किस किस्म का मोबिलाइजेशन था कि कराची से कुछ भी मूव ना हो और पोर्ट से। और वो जो सर्विलांस था कि यहाँ तुमने अगर कुछ हरकत की, इधर से कुछ प्लान करोगे, वो इसमें दर्शाया, बताया गया है कि नेवी की भूमिका इसमें क्या थी। 3 ताल प्रेजेंटेड बाय फास्ट ट्रैक परफ्यूम्स।